हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर अपने चैनल सिवर स्टडी अड्डा पे मैं आ चुका हूं एक नए क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं स्पेशली मैथ लेकर के आता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो है एक्सरसाइज 13.2 के लिए क्वेश्चन 5 लेकर के आया हूं मैं। थोड़ा सा हो सके कि मैं कुछ आपसे कुछ ज़्यादा आज बातें हो जाएगी और क्वेश्चन तो मैं एक ही बना पाता हूं, तो कुछ बातें ज़्यादा हो जाएगी और आपके लिए ही है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ये जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अभी एनसीईआरटी का बुक उठा करके 9th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है और उससे मैं चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन जो है मैं अपने चैनल पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूं कि जब आप बनाए तो आपको हेल्पफुल होगी। ये सिर्फ जूनियर क्लास के स्टूडेंट को ही बेनिफिट नहीं होंगे, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनको भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि जो बेसिक ओरिजिन जो है यहीं से होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें होगी आपसे कि एक्सरसाइज 13.2 का यह क्वेश्चन 5 है। मैथ का क्वेश्चन है, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन पहले आप इसको राइट डाउन कर ही लो, तब उसके बाद हम लोग आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता हूं। चलिए इतना टाइम काफी है। थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो मैं बच्चों को कह देता हूं कि भाई बोलते समय अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ बात गलत शब्द का यूज हो जाए तो यह स्लिप ऑफ टंग है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दिस इज स्लिप ऑफ टंग। और लिखते समय कोई गलती हो जाए तो इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ मी, इट इज द मिस्टेक ऑफ मार्कर। इसको कहेंगे स्लिप ऑफ मार्कर, मेरी कोई गलती नहीं। समझ रहे कि? तो देखिए क्वेश्चन जो 5 है, ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले थोड़ा सा रीड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ RS 12.50 पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा साइड होकर के पढ़ देता हूं कि ये सिलिंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 centimeter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of RS 12.50 per meter square. अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैंने पढ़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं आ रहा, आपको पढ़ने आता है, लेकिन जो मेरी फॉर्मेलिटी है मैंने उसको पूरा किया है। अब देखो पुराने वीडियोज में मैं बताते आ रहा हूं और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करने जाए, थोड़ा सा बातें कुछ ज्यादा हो जाएगी, मैंने पहले बोल दिया है, लेकिन सपोर्ट करना है। मैथ का क्वेश्चन जब भी बनाने जाना है तो 2 सवाल अपने आप से 2 सवाल करना है। पहला क्या दिया है और दूसरा क्या निकालना है। बस यही 2 सवाल करने, ध्यान से बातों को सुनिएगा, यही 2 सवाल करने हैं। अगर इन 2 सवालों का जवाब आप पा लेते हो तो फिर मैथ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, नथिंग। लेकिन यही 2 सवाल के जवाब पाने में तो आदमी मैट्रिक करता है, फिर उसके बाद ISC करता है, ग्रेजुएशन करता है, न जाने उसके बाद क्या क्या करता है। यही 2 सवाल का जवाब तो नहीं पा पाता है। लेकिन आपके लिए जो अभी जरूरी है, आपको अभी ज्यादा नहीं कुछ सोचना है, आपके लिए इस क्वेश्चन में जो जरूरी है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या क्या बातें दे रखी है। ज्यादा रिश्तेदारी नहीं जोड़ना है, इतना ही रिश्तेदारी जोड़ना है कि जिससे काम निकले। तो क्या क्या बातें दे रखी है, मैंने पुराने वीडियोज में भी बताया था कि भाई ये सिलेंडर से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसलिए जो भी बातें होंगी घूम फिर करके सिलेंडर पर ही आ जाएंगी। समझ रहे कि नहीं? जो मेरा मतलब कि एम होगा, जो मेरा लास्ट लक्ष्य जो होगा वो सिलेंडर ही होगा। मतलब सिलेंडर पर ही आके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज है वो सिलेंडर पर ही बेस्ड है।
तो देखो आप क्या क्या दे रखा है कि कह रहा है कि भाई डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर इन हाइट, ये हाइट दे रखा है, इतनी बातें दे रखी है। और पिलर को पेंट करने का जो रेट है वो दे रखा है कि मतलब कि 12.50 पर मीटर स्क्वायर के रेट से पिलर को पेंट किया जाता है, इतनी बातें दे रखी है। अब देखो निकालना क्या है, मतलब मेरा दुश्मन कहां पे है, जो निकालना है भाई वो मेरा दुश्मन ही तो है, कहां से आ गया है? वो मेरा दुश्मन ही तो, देखिए दुश्मन कहां है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस, जो मैंने इस तरीके से सांप के निशान से लगाया, सांप का जो मैंने साइन लगाया उनको फाइंड करना है, दैट मीन्स ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस, इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निकालना क्या है? तो पेंट करने का कॉस्ट, मतलब कि पेंट करने का प्राइस निकालना है। किसको पेंट किया जा रहा है? तो पिलर को पेंट किया जा रहा है। किसको पेंट किया जा रहा है? तो पिलर को पेंट किया जा रहा है। और पिलर के किस पार्ट को पेंट किया जा रहा है? तो क्वेश्चन में दे ही दिया कि कर्व्ड सरफेस, क्वेश्चन में क्या दे दिया? कर्व्ड सरफेस। तो इजी है, लेकिन इजी नहीं है, मैंने इसको पहले से बना रखा है, इसलिए मेरे लिए इजी है। आप इसको फर्स्ट टाइम बना रहे हो, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने भी, कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है, मैं क्या हूं? मैं तो कुछ नहीं भाई। ये नहीं कह सकते कोई भी मैथ का टीचर ये कह दे कि आई एम द विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन आप भी बनाते रहिएगा, आप भी बनाते जाइएगा। मैं ऑफलाइन जब भी क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप जब साइकिल से या बाइक से कहीं जाते हैं तो कैसे आपको पता चल जाता है कि नहीं लेफ्ट ही लेना है, राइट ही लेना है? लेफ्ट राइट कैसे आप ले लेते हैं? तो एक्सपीरियंस या अनुभव है कि नहीं भाई लेफ्ट ही लेना है, यह मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन को जब बनाते जाइएगा, बनाते जाइएगा, बनाते जाइएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, तो एक समय आएगा कि भाई आपको यहाँ पे पता चलेगा कि नहीं इस रास्ते से ही जाना है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई को कभी भी बोझ समझना नहीं है। ये नहीं कि भाई हमको पढ़ना है, तो इससे नहीं होगा। पढ़ाई जो है वह इंजॉय का चीज है, और कंपटीशन हो जाए किसी भी फील्ड में, खाना खाने में कंपटीशन, टहलने में कंपटीशन, हर चीजें में कंपटीशन होने लगे तो समझ रहे हैं ना, फिर दिक्कत तो होगी। इसलिए कंपटीशन की भी उसे नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। मैंने इसी उद्देश्य के साथ अपना चैनल ये मतलब कि ये स्टार्ट किया है। पैसा कमाना तो ये सबका ख्वाहिश है, क्योंकि पैसा कमाना ख्वाहिश नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि बिना पैसा के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक होता है एम, एक एम होता है कि हमको करना क्या है, और किसी भी काम को करने के लिए पैसा तो जरूरी चीज है, वो तो मतलब कि मैंडेटरी और प्राइमरी मेरी मतलब कि जरूरी है, कि बिना पैसा का तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक होता है एम, तो मेरा एम है भाई मैथ में हाउ मच नॉलेज, कितनी नॉलेज मैं आपको दे दूं। तो चलिए ज्यादा बकवास, आप सोच रहे होंगे कि बहुत बकवास करता है मास्टर, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं एक बार में फिर समरी बोल देता हूं, जो बच्चे नया नया जुड़े होंगे। क्या क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखा है, पेंट करने का रेट दे रखा है, और फाइंड आउट क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंट करने का प्राइस पूछा जा रहा है। किसको पेंट करना है? तो पिलर को पेंट करना है, और पिलर के किस पार्ट को पेंट करना है? तो कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है। बस निचोड़ आ गया, इतना ही नहीं। मैंने 1 मिनट बता दिया, आपको 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल लग जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन परेशानी नहीं होनी है। मैं भी इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, आप गुजर रहे हो। तो चलिए अब क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। उतनी हाई प्रोफाइल क्लासेज नहीं लेकर के आ पाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के सपोर्ट
और मेरे मेहनत से और ऊपर वाले के आशीर्वाद रहना जरूरी होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिलेंडर का फिगर बनाएंगे। सिलेंडर का फिगर बनाना तो भाई बहुत जरूरी है। किसी भी कोई भी एक्सरसाइज हो, फिगर बना दीजिएगा तो आपको अगर 2 नंबर मिलने वाले होंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलने वाले होंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। फिगर बना देना है। तो ये मेरा सिलेंडर हो गया। अब सिलेंडर में ये नीचे वाला बॉटम का जो पोर्शन है, यह एक सर्कल के टाइप का फिगर है। ये टॉप का जो फेस है ये भी सर्कल के टाइप का है, और ये जो मेरा है वो हाइट h। अब देखिए यहां पे इस कॉपी में मैंने क्वेश्चन को लिखा है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि सर जो है वो आंसर भी लिखे, आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप विश्वास कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन मैंने लिख लिया है क्योंकि क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया है और मेरे पास उतने रिसोर्सेज है नहीं, और कोई बगल में भी नहीं खड़ा है जो है उससे कहीं क्वेश्चन किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए अब डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो ये जो हो गया ये हो गया डायमीटर डी। तो डी का वैल्यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये मेरा हाइट हो गया, दिस इज एच, और ये दे रखा है, मैंने 3.5 लिखकर ही छोड़ देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं सेंटीमीटर। रिसोर्सेज ही कम मैंने पहले ही बता देखा। अब आइए क्या क्या दे रखा है मैं उसको पहले लिख लेता हूं। इतनी बातें मैंने लिखी है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। चलिए, हो गया होगा। तो मैं आपको समझाने चल रहा हूं, तो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊंगा, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन करके कहा था कि जब आप लेक्चर समझाते हो तो आप बोर्ड पे ही खड़ा हो जाते हो, तो इसलिए उनकी बात को भी क्लियर करते हुए थोड़ा सा मैं साइड में आकर के आपको समझा रहा हूं। तो मैंने बातें को लिख दिया। पहले क्या दे रखा है तो लिख दिया मैंने कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, डायमीटर ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, लेकिन पुराने वीडियोज अगर आपने देखे होंगे मेरे, तो उसमें मैंने बता रखा है कि डायमीटर से कोई लेना देना नहीं है। जब भी डायमीटर दे रखा हो तो उसको आप रेडियस में कन्वर्ट करो। तो डायमीटर दे रखा है तो यहां से मैंने निकाला दिस एम्प्लाइज रेडियस, दैट मीन्स आर। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ में नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो इतनी बातें तो मालूम होनी चाहिए कि डायमीटर जो होता है वह रेडियस का हाफ होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप किसी अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए कि डायमीटर जो है वह रेडियस का हाफ होता है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी। सारी बातें हमें ये नहीं कि सारी बातें हमको टू द पॉइंट जानकारी ही होती है, क्वेश्चन बनाते समय बनाते बनाते हमको नॉलेज हो जाता है। तो रेडियस जो होगा वह डायमीटर का हाफ होगा, तो 50 का हाफ 25, इतना तो आप समझ सकते हैं। एंड हाइट ऑफ द पिलर, हाइट कितना दे रखा है, हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, हाइट कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो इतनी बातें दे रखी है। अब मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए निकालना क्या है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का कॉस्ट निकालना है। अब पेंट किसको किया जा रहा है, तो पिलर को पेंट किया जा रहा है, और पिलर के किस पार्ट को पेंट किया जा रहा है, तो कर्व्ड सरफेस को पेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन में देखना है कर्व्ड सरफेस को पेंट किया जा रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, यही फाइंड आउट करना है। चलिए अगर आप जानते हैं तो निकालिए, हमसे पहले निकालिए।
और मेरे निकाले हुए को भी ध्यान से देखना है कि कहाँ गलती मेरी हुई है या सर की हुई है या दोनों की हुई है या दोनों का सही। चलिए, तो इतनी बातें लिखिए। अगर आप बना चुके हैं तो मिलाइए, नहीं बनाए हैं तो यहां से देख करके लिखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। चलिए, अब समझने की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, थोड़ा नहीं, मेरे अगर देखा जाए तो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक क्वेश्चन को बनाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ बातें भी बताई है, इसलिए प्लीज सपोर्ट। अब देखिए, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। और पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो पिलर जो है सिलेंडर की तरह है, तो पिलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वह सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अगर पुराने वीडियोज देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो बस क्या करना है, एक जहां पे बना रहे हैं उसी पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेना है कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h²। मैं भी ऐसे ही करता हूं और अभी तक करता हूं। जो भी बातें मुझे नहीं लगती है मैं उसको एक कॉपी में नोट कर लेता हूं। यही पढ़ने का तरीका है, इससे आपका नॉलेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 2πr/h², 2 के जगह पे 2π के जगह पे जब तक ना कहा जाए 22/7 मतलब कि 22/7 लिया। r का मतलब रेडियस की जगह पे 25 और h का दैट मीन्स हाइट की जगह पे 3.5 और स्क्वायर यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें आई, लेकिन यहां पे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप क्वेश्चन के सबसे लास्ट में देखिएगा तो लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कहने का मतलब यह है कि जो पेंट जो करना है तो पेंटिंग का जो कॉस्ट है वह 12.50 पर मीटर स्क्वायर के रेट से है। मतलब कि पर का मतलब होता है एक मीटर स्क्वायर को जब पेंट किया जा रहा है तो 12.50 मतलब कि 12.5 रुपए खर्च हो रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर को। और यहां पे तो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है। तो क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप 10,000 से डिवाइड कर दो, 10,000 से भाग लगा दो। तो देखो यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूं, तब आपको मैं बताऊंगा, हट जाऊंगा। यहाँ पे 550, अब इसको आप 10,000 से डिवाइड जैसे ही कीजिएगा तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करने आना चाहिए। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 55/1000। फिर देखो 5 से कैंसिल आउट करो 11 पंचे और 5 से कैंसिल आउट करो तो 5 दूना 10 मतलब 11/200 आया। तो इसमें अब कुछ अपने टेक्निक का यूज नहीं करो, उसको रहने दो। तो 11.200 क्या मीटर स्क्वायर। इतनी बातें भी लिख लेनी है। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आ जाइए लास्ट में, हमें निकालना क्या है। तो निकालना क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाला, पेंट करने का कॉस्ट निकालना है, तो वो निकालते हैं। तो लिखते हैं सो चलिए इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे जो हाइट है वह सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को मैंने देखा वह मीटर में था, लेकिन चलिए मैंने सेंटीमीटर में लिख लिया है तो उसको सेंटीमीटर से ही सॉल्व मैंने कर दिया है।
क्योंकि फिर जब क्वेश्चन को उठा पटक करता तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती। मेरा प्रोसेस जो है, मेरा मेथड सही है, लेकिन आंसर थोड़ा सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना आंसर नहीं होना चाहिए। जब मैंने इतना आंसर लाया तो मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ, इतना आंसर होना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने मिलाया, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये हाइट जो है सेंटीमीटर में नहीं, वो हाइट मीटर में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डाटा का मतलब कि उलटफेर हो गया है, लेकिन जो मेरा प्रोसेस है वो मेरा एकदम सही है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए फिर वही बात, सपोर्ट। अब आइए समझते हैं। अब इतनी बातें सारी निकल गई है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना था कि पेंटिंग करने का कैसा था। तो यहाँ पे आपने ध्यान, क्वेश्चन में दे रखा है कि RS 12.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को जब पेंट किया जा रहा है तो 12.50 रुपीज लग रहे हैं। तो उसी तरीके से 11/200 मीटर स्क्वायर एरिया को जब पेंट करेंगे तो इतना रुपए खर्च होंगे, और यही मेरा हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली अभी अभी बीता है, रंग छुड़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।